हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितु गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल संगिनी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अगर मैं बात करूँ, हमारा ब्राइडल सीजन स्टार्ट हो गया है, तो हमारे पास जितनी भी ब्राइडल्स हैं सब उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने ब्राइडल मेकअप बॉक्स में क्या रखें। जो अपने साथ ले जाने वाली हैं वो अपने मेकअप किट में क्या क्या रखें। तो आज मैं उन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपके ब्राइडल मेकअप किट में क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या होना चाहिए उसमें। तो आज मैं आपको बस वही बताने जा रही हूँ। और ये मेरा वीडियो आप लोग शुरुआत से लेके एंड तक देखें। स्पेशली जो ब्राइड्स हैं, जो इस सीज़न की ब्राइड्स हैं, वो ज़रूर देखें। उनके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने ये मेकअप किट अपना बनाया है, ये फॉरएवर 52 का मेकअप किट है। मैंने बहुत सारा सामान मंगाया था तो मुझे ये गिफ्ट मिला था उसमें। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ आपको कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और हम जब हम नए घर में जाते हैं तो हमें हर छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और दूसरों से मांगने में थोड़ी डांट होती है कि मैं उनसे कैसे मांगूँ। तो मैं चाहूँगी कि आपके किट में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी है। आपको कोई चीज़ किसी से मांगनी ना पड़े, आपके पास वो हमेशा आपके पास एट ए टाइम तो कम से कम हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे इस मेकअप किट में क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ, या क्या क्या होना चाहिए वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या होना चाहिए आपके ब्राइडल किट में। सबसे पहले तो वेदर बहुत चेंज हो गया है इस वक्त, ठंडियों का मौसम शुरू हो गया है और इसमें कभी सर्दी कभी गर्म, इस टाइम जो ऐसा वेदर हो रहा है और आगे सर्दी ही पड़नी है। तो आपके वेंटी बॉक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो एक मॉइस्चराइज़र, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन कवरेज। आपकी जैसी भी स्किन हो, जो टाइप की स्किन हो, आप मॉइस्चराइजर जरूर अपनी में ब्राइडल किट में रखिए। और जैसे मैं अरोमा मैजिक का मैंने रखा हुआ है और ये आलमंड मॉइस्चराइज़र है जो मैंने अपने इस पर रखा हुआ है। और इसकी कॉस्ट लगभग 200 के करीब होती है। और ये आप कोई भी एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र भी लोगे तो आपका 2 से 3 के अंदर आपके मॉइस्चराइजर्स आ जाते हैं। आप लोटस का भी ले सकते हैं, आप लैक्मे में भी ले सकते हैं। लोटस का कोको बटर बहुत अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। वो ऑल टाइप स्किन होता है, उसमें जाता है। तो सबसे पहले हमने अपना स्टार्ट किया मॉइस्चराइज़र से। और सेकेंड हमारा जो होना चाहिए आपका टोनिंग। आपके टोनर ज़रूर आपकी किट में होना चाहिए। जैसे कि आपने मेकअप किया है, मेकअप के बाद आप उसको टोनिंग कर सकें, रिमूव करने वाला टोनिंग कर सकें। और आप सुबह सुबह अपनी CTS यानी कि क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजर कर सकें। तो टोनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी ब्लॉसम कोचर का अरोमा मैजिक का लिया हुआ, आप ये भी ले सकते हैं। बाकी टोनर बहुत कंपनी में आते हैं और 100-200-250 की रेंज में आपको अच्छे टोनर्स मिल जाते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप टोनर भी रखिए उसमें। आपका मेकअप रिमूवर ज़रूर आपकी किट में होना चाहिए। या फिर क्लींजिंग मिल्क हो या फिर मेकअप रिमूवर हो, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट जो आते हैं वो SD बेस्ड होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो मेकअप क्लींजिंग मिल्क से रिमूव नहीं होते हैं, वो मेकअप रिमूवर से ही रिमूव होते हैं। तो जिसमें आप कंफर्ट हो, 200-300 की रेंज में आपके क्लींजिंग मिल्क अच्छे आते हैं और 400-500 की रेंज में आपको मेकअप रिमूवर अच्छे मिल जाते हैं। तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ज़रूर रखें। अगर मैं बेस की बात करूं, आपकी फेस में आप किस तरीके का बेस लगाना चाहेंगे कि आपको कोई पार्टी में जाना हो। डेफिनेटली जब शादी होती है तो कहीं कहीं जाना है, हमें एवरीडे कहीं ना कहीं हमें जाना आना लगा ही रहता है और हमें ज़रूरत है कि हम एक बेस को लगाएं। तो आपकी फाउंडेशन ज़रूर आपकी किट में होना चाहिए। आप लैक्मे का फाउंडेशन ले सकते हो। जैसे मैंने 9to5 लैक्मे का लिया हुआ है, आप इसे ले सकते हो। लैक्मे का मूस आता है, आप ये मूस ले सकते हो। आप ये और मेबलिन में आते हैं, फिट मी करके आते हैं जिसकी लास्टिंग अच्छी है। आप और बहुत ही फाइन फिनिशिंग बहुत अच्छी है उनकी। आप मेबलिन में भी जा सकते हो। तो ये मूस की मैं बात कहूँ तो ये 800-900 की रेंज में आते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस रेंज में कंफर्ट है, आपकी मेकअप वैनिटी बॉक्स किस रेंज में बनेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं मार्केट में, आप अपने अफोर्डिंग के हिसाब से आप अपनी मेकअप किट बना सकते हैं।
मैं आपको बहुत सी चीज़ें बता रही हूँ जिसमें मैं तो आपको एक ब्रांड बता रही हूँ जो ये ब्रांड अच्छे हैं, बाकी के सभी में ऑल टाइप रेंज प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये मेकअप का जो मेकअप की जो है ये भी आपका लगभग 300 की रेंज 450 500 की रेंज में आपका ये लैक्मे का 9 to 5 आता है। मूस आपका 800 900 की रेंज में आता है। फिट मी आपका 500 600 की रेंज में आपका आता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब मतलब आपने जरूर रखिए अपनी किट में एक कॉम्पैक्ट है, एक कॉम्पैक्ट जरूर रखिए। ये लैक्मे का ये भी है, ये भी आपका लगभग 500 600 की 600 की रेंज में आता है ये भी। और कॉम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपका बेस लगाने का मन नहीं है, आप सिर्फ कॉम्पैक्ट से ही अपनी स्किन को कवरेज कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह सुबह सिर्फ कॉम्पैक्ट से ही अपना काम चला सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लैक्मे का ले सकते हैं आप, मेबलिन का ले सकते हैं। ये 500 600 की रेंज में ये आपको मिल जाएंगे। आप आजकल थोड़ा हाइलाइटर का बहुत क्रेज़ है, सभी लोग हाइलाइटर रखते हैं। तो सब चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ग्लो करें, हमारी नई नई शादी हुई है, थोड़ा फेस ग्लो करे। तो उसके लिए हाइलाइटर, जैसे मेरे पास तो फॉरएवर 52 का है, पर आप चाहें तो लैक्मे में भी बहुत अच्छे आते हैं हाइलाइटर्स। आप उसे अपने फेस के लिए ले सकते हैं, वो ज़रूरी है। मेकअप के बाद थोड़ा सा फाइनल टच देने तो अच्छा लगता है। ये भी है, आप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो रखिए और नहीं चाहें तो मत रखिए, पर ये ऑप्शनल है, होगा तो अच्छा रहेगा। आपकी आई शेडो किट, एक आई शेडो किट भी जरूर रखिए। छोटी सी किट रखिए और ध्यान रखिए उसमें आपके जो भी शेड्स हों वो थोड़े से डार्क मतलब ब्राइट शेड्स हों। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि नई नई शादी होती है तो डल मेकअप कोई नहीं करना चाहता, थोड़ा चाहता है कि थोड़ा सा ब्राइट मेकअप के लिए आप एक आई शेडो किट जरूर रखिए। ये आपका आई शेडो में भी काम करेगा, आपका ब्लशर में भी काम करेगा, ये दोनों में काम करेगा, ठीक है। और ये भी आपकी अगर मैं रेंज की बात करूँ तो लैक्मे और मेबलिन की भी है, कुछ लोटस में भी काफ़ी अच्छे मेकअप की कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आपके 600 700 की रेंज में आपकी अच्छी मतलब भर की ये किट आ जाएगी। अब मैं बात करूँ एक काजल की। काजल बहुत ज़रूरी है और आप लैक्मे का काजल रख सकते हैं, लैक्मे का है, फॉरएवर 52 का रख सकते हैं, आप मेबलिन का रख सकते हैं, काजल कलर बार का रख सकते हैं। और अच्छे काजल जो होते हैं लाइनर एंड काजल मिक्स, काजल तो आपके 2 एंड 3 एंड 200 300 के अंदर आ जाते हैं। बट अगर आप पेंसिल लाइनर ले रहे हैं तो 400 500 की रेंज में काफ़ी अच्छे कलरफुल लाइनर आ जाते हैं। तो आप चाहे एक दो शेड अपने पास रख सकते हैं, आप ब्लैक रख सकते हैं, ग्रीन रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं। ये थोड़ा ट्रेंड में है और ये अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने ग्रीन कलर का लाइनर लगाया हुआ है, तो आप लोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास तो फॉरएवर 52 का है, मेरे पास बहुत सारी ब्रांड, मेरे पास बहुत सारी रेंज है इसकी फॉरएवर 52 की। तो आप चाहें तो लोटस, मेबलिन एंड लैक्मे में भी आप जा सकते हैं। और लैक्मे में भी कलरफुल काजल आते हैं, आप उनको उसमें भी उस ब्रांड में भी ले सकते हैं। आपकी मेकअप किट में कुछ लिपस्टिक होना चाहिए, जो लिपस्टिक आपके पसंद से होना चाहिए, आपके पसंद से होनी चाहिए। जो और अगर मैं बात करूँ तो रेड और पिंक, ये 2-3 शेड्स ऐसे होते हैं जो कॉमन है, इनको आप ज़रूर रखिए, ये ज़रूर आपकी किट में होना चाहिए। ये चाहें तो आप लैक्मे एब्सोल्यूट में लैक्मे बहुत अच्छे 9 to 5 में काफ़ी रेंज है इसकी। और 500 600 की रेंज में आपको लिपस्टिक अच्छी मिल जाएंगी। ये तो मेरे पास फॉरएवर 52 की है, ये भी आपकी 400 की रेंज की लिपस्टिक है, बेसिक लिपस्टिक है। ये अच्छी मैट लिपस्टिक थोड़ी रख सकते हैं। विंटर सीजन आ रहा है तो थोड़ा सा आप एक आधी ग्लॉसी भी ले सकते हैं, ग्लॉसी लिपस्टिक रख सकते हैं, क्योंकि विंटर में वो अच्छी लगती हैं। तो आपकी कम से कम 500 600 से स्टार्टिंग है इस रेंज से लेके, फिर अब तो कोई लिमिट नहीं है। बट अगर हमें अपना बजट का ध्यान रखना है तो हम इस रेंज में जाके कुछ 2-4 शेड्स अपने लिपस्टिक के भी रखेंगे। कुछ शेड्स नेल पेंट के रखेंगे। नेल पेंट था 100 रुपीज़ से स्टार्ट है, अच्छी ब्रांड के 100-200 से की रेंज में आपको अच्छे ये नेल पेंट मिल जाएंगे। आप लैक्मे के ले सकते हैं और आप लोटस में भी ले सकते हैं, ये आपकी 100-200 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। थोड़े से जोड़े पिन भी अपने पास रखिए। कभी कभी क्या होता है कि हम सैलून नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर में ही मुझे यूट्यूब से लोग देख के आजकल बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो जुड़ा बना रहे हैं, तो आपकी किट में जुड़े पिन छोटे बड़े जरूर होने चाहिए। और आपकी उसमें आप बॉब पिन्स भी होनी चाहिए। ये बॉब पिन्स बहुत ज़रूरी है। आप चाहे टिक टैक भी रख सकते हैं, पर ये बॉब पिन्स टिक टैक दोनों आप रख सकते हैं।
सेफ्टी पिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटे और बड़े सेफ्टी पिन ज़रूर होने चाहिए आपकी किट में, मतलब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप साड़ी कैरी कर रहे हैं, लहंगा कैरी कर रहे हैं, आप दुपट्टा के सूट कैरी कर, कुछ भी आप कैरी कर रहे हैं, तो आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ज़रूर आपकी किट में होना चाहिए सेफ्टी पिन। छोटे और बड़े, बड़े आपकी इतनी ड्रेसेस इतनी हैवी होती हैं, उनको संभालने के लिए आपके बड़े पिन ही काम आते हैं आपके, तो आपकी मेकअप किट में ये ज़रूर होना चाहिए। मैंने कुछ बिंदी के पत्ते भी लिए हुए हैं, बिंदी के पत्ते ज़रूर होने चाहिए क्योंकि अच्छा लगता है बिंदी लगाना। तो आपकी चॉइस से आपसे बिंदियाँ होनी चाहिए, आप जिस तरीके की आप लगाना चाहें, छोटी बड़ी, वो बिंदी ज़रूर आपकी मेकअप किट में होना चाहिए। कुछ क्लैचर्स जो मैंने लिए हैं, मैंने छोटे बड़े हर क्लैचर्स रखे हुए हैं। तो ये क्लैचर्स आपके पास पार्टी वेयर सच अलग होते हैं, तो पार्टी वेयर क्लैचर और आप रेगुलर क्लैचर, दोनों टाइप के क्लैचर आप अपने बजट के हिसाब से उसे ले सकते हैं। ये आपकी मेकअप किट में ज़रूर होना चाहिए। आपके पास रबर बैंड ज़रूर होने चाहिए। रबर बैंड्स, कभी हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम अपना हेयर को बांध के काम कर सकें, तो ये आपके रबर बैंड भी आपकी मेकअप किट में होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका प्लेकर, ये ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सैलून नहीं जा पा रहे हमें, और हम नई जगह पे हैं, मुझे पता भी नहीं है कि सैलून कौन सा कहाँ पे क्या अच्छा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने आप खुद शेप अप कर सकें, तो ये प्लेकर ज़रूर आपके पास होना चाहिए। नेल फाइलर, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी को नेल्स बड़े रखने का शौक है, स्पेशली ब्राइड्स के नेल्स ज़रूर बड़े होते हैं, तो अपने नेल्स को शार्प कर सके तो उसके लिए एक फाइलर होना चाहिए। और ये मस्कारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपनी आंखों को सुंदर बनाने के लिए मस्कारा होना चाहिए। मस्कारा भी बहुत से ब्रांड में, सभी ब्रांड में मिल जाते हैं, लैक्मे में, मेबलिन में, जैसे ये मेबलिन का मैंने लिया हुआ है और ये आपके 400 कुछ का है। ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा कवर करता है और हमारी आई लैशेस काफ़ी सुंदर दिखती है मस्कारा लगाने के बाद। तो मैं बोलूँगी अपनी ब्राइड्स को कि वो मस्कारा ज़रूर अप्लाई करें। आप लैक्मे में भी ले सकते हो, मेबलिन में ले सकते हो, और कलर बार का भी बहुत अच्छा है, और ये आपके सारे 400 to 500 की रेंज में ही आपको मस्कारा मिल जाएगा। एक बात और बता दूं, आपकी आंखों का मामला होता है और आपके खुद के ब्यूटी का मामला होता है, तो आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, एक सेटल ब्रांड में ही जाइए, तो आप कंफर्ट रहोगे और आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉस्मेटिक में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, ठीक है? तो एक अच्छी अच्छी कॉस्मेटिक ही यूज़ करिए। और आंखों का मामला है तो काजल में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि आंखों में हमेशा अच्छा ही, अच्छे ब्रांड का ही काजल अप्लाई करना चाहिए। और कभी भी मैं एक बात और आपसे बोलूँगी कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं कॉस्मेटिक, तो प्लीज़ कंपनी स्टोर से उठाएं, जनरल शॉप से कभी ये प्रोडक्ट्स मत लें, क्योंकि कोई गारंटी नहीं ये असली है कि नकली है। हम पैसा पूरा दे रहे हैं बट मेरे हाथ में प्रोडक्ट असली आ रहा है या नकली आ रहा है हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है? तो हम इसे जब भी प्रोडक्ट उठाएं तो कंपनी स्टोर से उठाएं, ये मैं स्पेशली आप सबसे बोलना चाहूँगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे वाइप्स, फेस वाइप्स। कभी कभी क्या होता है कि रात में हम कहीं से आए हैं लौट के और मेरा सर्दियों में फेस वॉश करने का मूड नहीं है, और फिर हम अपने ये बेड के पास ही ये वाइप्स रखते हैं, उसी से हम अपना फेस, मैं जनरली यही करती हूँ कि मेरा कभी कभी मन नहीं है तो मैं ये फेस वाइप्स को लेके अपने फेस में लगा के बस CTM करके अपना फिर से सो जाती हूँ। तो ये आप लोग भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, पर फेस वाइप्स होना बहुत ज़रूरी है आपके मेकअप किट में भी और आपके पर्स में भी, ठीक है? तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका एक ब्रश, आप चाहे तो एक बेगा में भी आते हैं ऐसे ब्रश जो आपके फेस एप्लीकेशन के लिए होते हैं। ये ज़रूर आपका ब्लशर ब्रश ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ब्लशर ब्रश के लिए कभी भी किट में कोई ब्रश नहीं होता है, तो ये आपको ब्रशिंग करना है या आपको हाईलाइटिंग करना है तो आपके लिए ये ब्रश होना बहुत ज़रूरी है। तो मेकअप किट में मैं बोलूँगी कि आप ये ब्रश ज़रूर ऐड ऑन करिए, ठीक है? बाकी तो छोटे आई शेडो किट अगर लेते हो तो उसमें आपकी आई मेकअप के किट तो हो ही जाते हैं, बट आप ये जरूर ब्रश लीजिए। तो ये हमारा एक छोटा सा मैंने कॉम्बो बनाया और जिसमें मैंने ये सारा सामान बना के इस तरीके की एक छोटी, जैसे ये बड़ी, ये तो बड़ी है बट आप इस टाइप की एक छोटी सी मेकअप किट ले सकते हैं, जो कि आप कंफर्ट हो, आप उस मेकअप किट के साथ कंफर्ट हो, जिससे आप उसे आराम से उसको कहीं से इजीली रख के उसको यूज़ कर सकें। तो आपको ये भी बात बहुत ध्यान देना है कि आपका मेकअप बॉक्स कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए आप जा रहे हो तो आपके कंफर्ट होना चाहिए आपका मेकअप किट, ठीक है? तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो कि जिससे कि आप उसे इजीली उसको कैरी कर सके कहीं पे भी और उसको इजीली
उसमें अपना सामान रख सके। तो अब आप बताइए आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, जिसमें मैंने सारे प्रोडक्ट की नॉलेज दी है, रेंज वाइज दी है, और आप अपने कंफर्ट जोन में रह के ही अपना मेकअप किट बनाइए जितने आपका बजट हो। और ऑल ब्रांड में और ऑल टाइप ब्रांड में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो आपके बजट में फिट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, ये ज़रूर आपके मेकअप किट में होना चाहिए। और आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपने मेरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखा कि नहीं देखा। और अभी मैंने काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा हम लोगों का सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं अपने वीडियो और आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताती रहूँगी। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप मेरे वीडियो को ऐसे अप्रिशिएट करिए और इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।